कांग्रेसी तो कमीशन खाने के आदी हैं। उनकी कमीशन खोरी को मोदी जी ने पूरी तरह लगाम लगाने के लिए ही गरीबों के जनधन अकाउंट खोल दिए कि दिल्ली से कोई पैसा भेजेंगे, रायपुर से कोई पैसा मुख्यमंत्री जी भेजेंगे तो पैसा सीधे अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई कांग्रेसी दलाल उसमें डकैती नहीं डाल पाएगा। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ते हुए महिला स्वयंसेवी समूह के सशक्तिकरण का कार्य और 10 करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस का फ्री का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का मिला। उत्तर प्रदेश में हमने 56 लाख गरीबों के मकान बना दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने एक भी गरीब का मकान नहीं बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार ने कहा है, मोदी जी ने आश्वासन दिया है और उन्होंने 18 लाख गरीबों के लिए मकान के कागज तैयार कर दिए। चुनाव के बाद उन 18 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध होने जा रहा। बहनों और भाइयों, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन, ये मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा है। एक तरफ फ्री में राशन और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या करती थी? कांग्रेस ने तो घोटाले पे घोटाले, शराब का घोटाला, कोयला का घोटाला, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, और तो घोटाले थे, गोबर में भी घोटाला कांग्रेस ने यहां कर दिया, गोबर का भी घोटाला कर दिया। भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। बहनों और भाइयों, महादेव ऐप के नाम पे भी घोटाला कर डाला। मैं आपसे अपील करने के लिए उत्तर प्रदेश से आया हूं, अयोध्या की धरती से मैं स्वयं आया हूं आपके बीच में। लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। 80 लोकसभा सीट है। पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण में होने जा रहे हैं अभी 26 को 8 सीटों पर, और तीसरे चरण में 10 सीटों पर फिर चुनाव होने हैं। लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, कोरबा तो जरूर जाएंगे एक बार। और बहनों और भाइयों, इसीलिए कोरबा आए हैं, प्रभु राम की धरती का संदेश लेकर के आए हैं और ननिहाल के लोगों को बताने के लिए आए हैं कि अब अयोध्या में रामलला आ गए हैं, निश्चिंत रहिए, राम राज्य की स्थापना मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। इसके लिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए, इसके लिए विकसित भारत चाहिए, और विकसित भारत के लिए मोदी जी फिर से चाहिए। और मोदी जी के लिए आवश्यक है कि कोरबा लोकसभा सीट में भी कमल छाप की प्रत्याशी के रूप में सुश्री सरोज पांडे जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाए। इनका दोहरा चरित्र तो देखो। आप मुझे बताओ, जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और कांग्रेस के लोग उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट दे रहे थे? कह रहे थे राम हुए ही नहीं। और जब अयोध्या में मोदी जी के प्रयास से रामलला फिर से विराजमान हो गए, अब कांग्रेस के लोग कहते राम तो सबके हैं। बोल रहे हैं ना बहनों और भाइयों? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या ये सुरक्षा का माहौल जो देश के अंदर बना है, क्या ये कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? बहनों और भाइयों, न ये सुरक्षा दे सकते हैं, न सुशासन ला सकते हैं, न गरीब कल्याण का कार्य कर सकते हैं, न विकास की बड़ी परियोजनाओं को ला सकते हैं। इनका तो नक्सलवाद के साथ भी इनका आंतरिक समझौता था। किस हद तक समझौता था बहनों और भाइयों? कैसे लोग सांठ गांठ करते थे,
ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने इनके कार्यों को देखा होगा। जिन नौजवानों के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, जिन नौजवानों के हाथों को रोजगार होना चाहिए था, कांग्रेस की सरकारों ने इनके हाथों में तमंचे पकड़वा दिए। और बहनों और भाइयों, उन्हें समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से हटाने का कुत्सित प्रयास भी कांग्रेस ने किया। कांग्रेस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, समाज को आपस में बांटने का कार्य करती है। और जब ये लोग कुछ नहीं कर पाते तो मोदी जी को गाली देने लगते हैं। आखिर मोदी जी के लिए तो पूरा देश ही उनका परिवार है। 140 करोड़ लोग उनका परिवार है। मोदी जी तो पूरे समर्पित भाव के साथ 140 करोड़ लोगों की सेवा करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए तो पूरे देश के अंदर एक आवाज गूंज रही है। एक आवाज है देश के अंदर। पहले चरण का मतदान हो गया है। 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हुए हैं, बहनों और भाइयों, 102 लोकसभा सीट पर एक ही आवाज है, और वो आवाज है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार